अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद सरवर है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी हूँ बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में। तो आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा ऑक्सीजन के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सब लोग, आपने सुना होगा, ऑक्सीजन के सहारे से ज़िंदा रह रहे हैं और इस हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। हर सांस के अंदर हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाते हैं और हमारे फेफड़ों के ज़रिए से वो ऑक्सीजन जो है हमारे खून में दाखिल होती है और ये ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी बीमारियां फेफड़ों की होती हैं उनकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसा कि निमोनिया होना, सिगरेट नोशी की वजह से फेफड़ों की बीमारियां होना, कैंसर होना, फेफड़ों का सिकुड़ना, इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह सबसे ये होती है कि ये सारी बीमारियां फेफड़ों पे असरअंदाज होती हैं और जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें मरीज़ों को ऑक्सीजन देनी पड़ती है। उस ऑक्सीजन देने का जो सबसे कॉमन जो यूज़ ज़रिया हो रहा है वो सिलेंडर के तौर पे ऑक्सीजन दी जाती है। जो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर होते हैं, उसके साथ प्रोब के साथ ऑक्सीजन दी जाती है ताकि उसकी ऑक्सीजन की मिकदार पूरी जिस्म के अंदर पूरी रहे। दूसरा तरीका ऑक्सीजन देने का ये है कि कंसनट्रेटर्स होते हैं जो कि बिजली के ऊपर चलते हैं और काफ़ी फिजिबल होते हैं पेशेंट के लिए। बार बार वो भरवाने नहीं पड़ती, जिस तरह सिलेंडर्स में जो मुश्किल होती है कि उसको बार बार रीफिलिंग करनी होती है, उनको रीफिल नहीं करना पड़ता और एडजस्टेबल होता है उसके कि कितनी अमाउंट हमें चाहिए। पेशेंट के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है। एक हम कंसनट्रेटर के ज़रिए से देते हैं। ऑक्सीजन पूरा करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऑक्सीजन पूरी ना की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में नकाहत आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गनूदगी आना शुरू हो जाती है। और आपने सुना होगा कि इसी ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए फिर हमें बड़ा मास्क लगाना पड़ता है, इसको लगा कर ऑक्सीजन को पूरा करना पड़ता है। उससे पूरी ना आए तो फिर हमें जो है वो वेंटिलेशन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि मास्क के ज़रिए से प्रेशर से हवा के साथ ऑक्सीजन दी जाती है, या फिर जो है ना वेंटिलेटर के ऊपर भी डालने की नौबत आ जाती है। सिगरेट नोशी की वजह से जो पैदा होने वाली फेफड़ों की कंडीशन है उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त दुनिया में। सबसे ज़्यादा दुनिया में उन्हीं लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कि सिगरेट पी पी के फेफड़े इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वह काम बिल्कुल नहीं कर पाते और हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जाती है। पूरी दुनिया में इस टाइम मिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो यूटिलाइज़ हो रही हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, जो कि अल्लाह ताला ने हमें फ्री दी हुई है। हम इनहेल करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसी चीज़ को जब हम ख़रीदते हैं तो दैट कॉस्ट मिलियन ऑफ डॉलर्स टू द कम्युनिटी। तो अगर हम इसके साथ मैं इस पे भी ज़ोर देना चाहूँगा कि हमें सिगरेट नोशी से एहतियात करनी चाहिए। सिगरेट नोशी बहुत बुरी चीज़ है। इससे पैदा होने वाली जो फेफड़ों की बीमारी है वो इरिवर्सिबल डैमेज है कि उससे वापसी मुमकिन नहीं है। और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी टिल नाउ इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट के जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी मरीज़ की बढ़ जाती है। यानी कि ऑक्सीजन देने से तो तंबाकू नोशी की वजह से जो फेफड़े की बीमारी होती है उससे जो है उसके ज़िंदगी बढ़ने की उम्मीद रहती है। तो एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए इन अ वे कि उनको तंबाकू नोशी से बचाइए। अपना कम्युनिटी में रोल प्ले कीजिए कि कम्युनिटी में तंबाकू नोशी से बचिए, क्योंकि इससे जो एक दफ़ा बीमारी अगर आ गई तो बिल्कुल उससे वापसी मुमकिन नहीं है। और ऑक्सीजन का सही, ताकि ऑक्सीजन से हम इस बीमारी फेफड़ों की बीमारी से बचेंगे तो हम ऑक्सीजन के ऊपर नहीं जा पाएंगे। और जो लोगों को इस बीमारी में, ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए ताकि उनको एक नई ज़िंदगी मिल सके। शुक्रिया।